हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शेविशेव इनइक्वालिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टेट एंड प्रूव सैम्पलिंग थ्योरम करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सैम्पलिंग थ्योरी एंड सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एंड उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थ्योरम 3, थ्योरम 4, डेफिनेशन ऑफ सैंपल वेरिएंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम की थी e की पावर ss के इक्वल टू 1n-1 अपॉन n सिग्मा स्क्वायर, जो हमारी थ्योरम नंबर 5 थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। नाउ अब हम स्टेट एंड प्रूफ सैम्पलिंग थ्योरम करेंगे। जो इसकी स्टेटमेंट है एज इट इज आपने लर्न करनी है, और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2011, 18 और 20 में आई है, और ये थ्योरम आपको स्टेट एंड प्रूफ 16 मार्क्स में आएगी। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट करते हैं। हमने शो करना है शो दैट सैंपल मीन एंड सैंपल वेरियंस आर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन दिस सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने प्रूव करना है कि सैंपल मीन एंड सैंपल वेरियंस हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन दिस सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा सैंपल है वो कहां से ड्रॉन किया गया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने ग्रेजुएशन में भी किया था, जो हमारा 5th सेम प्रोबेबिलिटी में किया था। सेकंड हमने प्रूव करना है इफ x1, x2, xn, ये हमें क्या गिवन है, रैंडम सैंपल जिसका साइज क्या है n, फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन मीन म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस, देन शो दैट समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n s स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। s स्क्वायर की डेफिनेशन हमने पहले भी की थी, क्या किसकी इक्वल होती है, 1 अपॉन n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, जो किसकी डेफिनेशन थी, सैंपल वेरिएंस की। इज काई स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं काई स्क्वायर वेरिएट विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो हमारा काई स्क्वायर है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, n-1। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि हमारे पास x1, x2, xn क्या है, रैंडम सैंपल जिसका साइज क्या है, n, फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। नाउ सैंपल मीन x बार किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi, और सैंपल वेरिएंस मैंने अभी डेफिनेशन बताई है किसके इक्वल होते हैं, 1 अपॉन n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सिग्मा √2 पाई e की पावर माइनस 1 अपॉन 2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। यहाँ इसको आप लिख सकते हो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जो किसको अप्रोच करता है, n 0,1, n मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने प्रूव क्या करना है कि हमारा जो सैंपल मीन x बार और सैंपल वेरिएंस आर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड। सो इसके लिए हमने ज्वाइंट पीडीएफ लगा दिया। ज्वाइंट पीडीएफ क्या होता है, सॉरी ज्वाइंट MGF मतलब मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x बार मतलब मीन xi माइनस x बार इज गिवन बाय। तो हमारा ज्वाइंट मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसके इक्वल है, m ऑफ t1, t2 इज इक्वल टू e एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर t1 x बार प्लस t2 xi माइनस x बार। यहाँ पे हमने क्या किया, जो x बार वाली टर्म्स है उनको कंबाइन कर लिया, तो t1 माइनस t2 आ गया प्लस t2 xi हमारा एज इट इज। देन उसके बाद हमने क्या किया, x बार की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, क्या होती है, 1 अपॉन n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi प्लस ये वाली टर्म एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट समेशन है उसको सेपरेट कर दिया, यहाँ पे i वाली टर्म्स सेपरेट कर दी और j वाली टर्म्स सेपरेट कर दी। जैसे कि यहाँ पे हमने i क्या आ जाएगा, हमने इसको समेशन को ओपन किया, t1 माइनस t2 अपॉन n xi प्लस t1 माइनस t2 अपॉन n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n
वेयर जे नॉट इक्वल टू आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स जे, जो आई वाली टर्म थी उसको हमने पहले लिख दिया, प्लस टी टू एक्स आई हमारा एज इट इज। ये स्टेप आपने ध्यान रखना है क्योंकि हमने लास्ट में प्रूव करना है कि एम ऑफ टी वन कॉमा टी टू इज इक्वल टू एम ऑफ टी वन एम ऑफ टी टू। तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि मीन एंड वेरिएंस हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसीलिए आपने जो ये स्टेप्स है वो एज इट इज लर्न करने हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इन दोनों में से एक्स आई को कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या आ जाएगा टी वन माइनस टी टू अपॉन एन प्लस टी टू। आप अपनी बुक पे ये स्टेप लिख सकते हैं। देन जो ये वाला टर्म है वो एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ई को सेपरेट कर दिया, ई एक इसके साथ आ गया प्लस ई की पावर ये वाली टर्म एज इट इज, क्योंकि हमारे जो x1 x2 xn है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, n म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, और ये हमारा क्या आ जाएगा n माइनस वन म्यू कॉमा n माइनस वन सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि इसमें जे आई वाली टर्म नहीं है तो एक टर्म हमारी कम होगी, क्योंकि इसकी रेंज का सॉरी साइज कितना है n, तो n में से एक टर्म को कम कर दिया, दैट मीन्स आई वाली टर्म नहीं आएगी, तो कितने होगी डिग्री n माइनस वन। ऐसी वेरिएंस की डिग्री कितनी हो जाएगी n माइनस वन। और यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन, वन इंटू म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। नाउ y किसकी इक्वल है, हमारा समेशन j इज इक्वल टू वन टू n j नॉट इक्वल टू आई एक्स जे बीइंग सम ऑफ n माइनस वन, क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है n माइनस वन। IID मतलब इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूशन। n म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर वेरिएट्स इन n माइनस वन म्यू कॉमा n माइनस वन सिग्मा स्क्वायर वेरिएट। नाउ हमारा MYT कितना आ जाएगा, उसकी वैल्यू वहां पे हमने पुट करनी है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। नाउ MYT किसके इक्वल होता है, हमारा e की पावर म्यू टी प्लस वन बाय टू सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, जो हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन का फॉर्मूला होता है। सो फॉर्मूला क्या है, e की पावर म्यू टी प्लस वन बाय टू सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना है, n माइनस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस वन म्यू टी प्लस वन बाय टू n माइनस वन सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। यहाँ पे हमने जो ये वाली टर्म है उसको कंसीडर कर लिया, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस टर्म को हमने कंसीडर कर लिया, इज इक्वल टू इस पूरी टर्म को हमने क्या लिया है y, तो यहाँ पे आ गया टी वन माइनस टी टू अपॉन एन वाई। देन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे MYT किसके इक्वल होता है, e की पावर TY, जो ऊपर आ जाता है, जो नीचे है बेस में वो हमारा e की पावर में आ जाता है। अब बेस पावर में क्या है y, तो बेस में क्या आ जाएगा MY, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टी वन माइनस टी टू अपॉन एन। इसको कंपेयर करके हमारे पास ये आ गया, क्योंकि y के साथ वाली टर्म यहाँ पे आ जाती है ब्रैकेट में, जो e की पावर में है वो बेस पे। सो MY टी वन माइनस टी टू अपॉन एन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में यूजिंग टू, तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, इसको कंपेयर करके देखो MY टी की वैल्यू क्या आ गई, टी वन माइनस टी टू अपॉन एन, तो इस पूरी टर्म की जगह टी की जगह हमने पुट कर दिया टी वन माइनस टी टू अपॉन एन, टी वन माइनस टी टू अपॉन एन का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, ऑल्सो ये हमारी इस टर्म की वैल्यू आ गई, ऐसे हम इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं, e की पावर e ऑफ e की पावर टी वन माइनस टी टू अपॉन एन प्लस टी टू एक्स आई। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m पावर में क्या है xi, और इसकी पावर में क्या है, ये हमारा मल्टीप्लाई में ऐसे आ जाएगा ब्रैकेट में। बस आपने इसको कंपेयर करके लिख लेना है, जैसे e की पावर y, तो y यहाँ पे क्या आ रहा है xi, तो m xi आ गया, t इसके साथ ब्रैकेट में आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या आ गया टी वन माइनस टी टू अपॉन एन प्लस टी टू। अब फिर से हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, तो e की पावर म्यू टी की वैल्यू है टी वन माइनस टी टू अपॉन एन प्लस टी टू,
प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर एज इट इज, फिर से टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, टी का होल स्क्वायर कर दिया, बिकॉज एक्स आई किसके इक्वल है हमारा एन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है और इसमें कितनी टर्म्स थी n-1 टर्म्स थी, जिसमें i इक्वल नहीं था, j नॉट इक्वल टू i, दैट मीन्स i वाली टर्म हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई थी n-1। सो यहाँ पे साइड पे हमने रीजन दे दिया कि xi किसको अप्रोच कर रहा है n म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, इसीलिए हमने यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन का फॉर्मूला लगाया है। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी यूजिंग 3 and 4 इन इक्वेशन 1, तो दोनों पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे मैंने सॉल्व करके देखा तो बहुत लेंथी बन रहा है, सो इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, तो आपने ये पूरा स्टेप एज इट इज लर्न कर लेना है, क्योंकि हमने भी इसको एज इट इज लर्न किया था। बस आपने ब्रैकेट में लिख देना है आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करके भी देखा था, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसको सीधा ही आपने जो ये वाला स्टेप है एज इट इज लर्न कर लेना है। e की पावर म्यू t1 प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन n t1 स्क्वायर प्लस 1/2 e की पावर 1/2 n-1 अपॉन n सिग्मा स्क्वायर t2 स्क्वायर, इसको आपने एज इट इज लर्न कर लेना है। देन इक्वल टू m ऑफ t1 m ऑफ t2, अगर आपको ये लर्न भी नहीं होता तो सीधा आप लिख देना m ऑफ t1 m ऑफ t2। सो यहां से क्लियर हो गया कि मीन एंड वेरिएंस हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, हैंस एक्स बार एंड वेरिएंस जो किसके इक्वल है एस स्क्वायर, सैंपल वेरिएंस जिसको एस स्क्वायर के साथ डिनोट किया जाता है, n-1 1 माइनस एन समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये भी हमारा क्या बन गया इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ सेकेंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, इफ x1 x2 xn इज ए रैंडम सैंपल फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, देन प्रूव करना है हमने कि समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। एस स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो इसको हम प्रूव करते हैं। इसके लिए हमने कंसीडर कर लिया समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि लास्ट में इसकी वैल्यू को हमने यूज करना है। तो यहाँ पे हमने एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया मीन एक्स बार प्लस एक्स बार, इसे हम बोलते हैं सैंपल मीन, जो इसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, और एस स्क्वायर का मतलब क्या होता है सैंपल वेरिएंस। नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो यहाँ पे हमने फॉर्मूले लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में यहाँ पे समेशन i इज इक्वल टू 1 to n आएगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो सीधा हमने यहाँ पे n लिख दिया, क्योंकि ये कहाँ तक वेरी करेगा n तक, तो इसको अगर n टाइम्स लिखेंगे तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा n एक्स बार माइनस म्यू स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमें पता है कि समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0 के इक्वल क्यों होता है, क्योंकि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो प्रॉपर्टीज है अर्थमेटिक मीन, उसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, द अलजेब्रिक सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज 0, दैट मीन्स समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0, तो इसका जो सम है वो किसके इक्वल होता है 0 के। सो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स रहेगी और इक्वल टू क्या गिवन है समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। अब हमने डिवाइड कर दिया सिग्मा स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे बन गया एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर आएगा, इसको भी n को नीचे ले आए, और जो n है उसको हम क्या लिख सकते हैं रूट n, क्योंकि रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन रूट n आ गया। सो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है वो बन गई, क्योंकि एक्स बार किसके इक्वल होता है हमारा म्यू के, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो वाली टर्म बन गई। राइट हैंड साइड क्या बनाना है n एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर,
और एस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है। नाउ इस यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, ओनली वन टर्म है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 1 है। देन इसको नेम दे दिए v इज इक्वल टू w प्लस z। तो v हमारे पास ये है, बीइंग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए chi स्क्वायर n वेरिएंट्स, क्योंकि इसके पास कितने हैं n वेरिएंट्स, क्योंकि इसका साइज कितना है n, तो इसमें वेरिएंट्स या वेरिएंट्स मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने होंगे, n डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे। और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 1, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है n। नाउ ऑल्सो बिकॉज एक्स बार किसके इक्वल है, n म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। म्यू मतलब मीन और सिग्मा स्क्वायर अपॉन n इज वेरिएंस, जो हमने फोर्थ थ्योरम में भी प्रूव किया था। ये देखो थर्ड थ्योरम थी हमारी, द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स डिनोटेड बाय म्यू एक्स बार इज गिवन बाय ई ऑफ एक्स बार, या म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। म्यू का मतलब मीन, ऐसे वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। ये किसका फॉर्मूला है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। देयरफॉर एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, सिग्मा किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा अपॉन रूट n, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है ना x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो म्यू तो एज इट इज, सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रूट कर देंगे तो सिग्मा अपॉन रूट n। किसको वेरिएट करेगा, क्योंकि हमारे पास साइज कितना है 1, तो n 0,1, सो दैट z इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है n एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, तो n हमारा पास 1 है, क्योंकि इसमें ओनली एक टर्म है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n का होल स्क्वायर इज chi स्क्वायर 1 मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 1। देयरफॉर mvt किसकी इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2t की होल पावर माइनस rt, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2t की होल पावर, v की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है n, तो 1 माइनस 2t की होल पावर माइनस n अपॉन 2 वेयर मोड ऑफ t लेस देन 1/2। ऐसी m ऑफ zt कितना आ जाएगा, zt हमने ये लिया है जिसमें हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 1, तो यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा 1। सिंस x बार एंड एस स्क्वायर हमारे इंडिपेंडेंट है, x बार मतलब मीन और एस स्क्वायर मतलब सैंपल वेरिएंस, देयरफॉर w एंड z भी हमारे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमने पुट कर दिया m ऑफ vt इज इक्वल टू m ऑफ w प्लस zt। इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास क्या आ गया m ऑफ wt m ऑफ zt। w की वैल्यू हमें नहीं पता, तो एज इट इज इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। देन इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो क्या बन जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2, जो माइनस है उसको कॉमन निकाल दिया, तो ये किसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया chi स्क्वायर। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है n माइनस 1 वेरिएट्स। इसका मतलब क्या है, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस म्यू, या x बार भी लिख सकते हैं, अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ये कैसे आया हमारे पास, ये देखो हमारे पास ये टर्म है, इसको n के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, सिग्मा स्क्वायर है तो इसको बाहर लिख दिया, तो 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर 1 अपॉन n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू थी, एस स्क्वायर की, तो n अपॉन सिग्मा स्क्वायर एज इट इज, ये वैल्यू हमारी एस स्क्वायर की है, तो ये इसकी इक्वल आ गया, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई हमारे पास n माइनस 1 chi स्क्वायर n माइनस 1 वेरिएंट्स। तो यही हमने प्रूव करना है। आई होप आपको ये इक्वल टू ये स्टेप समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने इसकी इक्वल लेकर आना था, इसके लिए हमने क्या किया, जो सिग्मा स्क्वायर था इसको बाहर निकाल दिया, n के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए, और इसकी वैल्यू हमें पता है कि सैंपल वेरिएंस की वैल्यू क्या है 1 अपॉन n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो इसको ले लिया एस स्क्वायर और ये टर्म एज इट इज। तो यही हमने प्रूव करना था। सो इसी के साथ हमारी थ्योरम सैम्पलिंग थ्योरम कंप्लीट होती है। अगर आपको
किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।